हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, आप फॉर्म भर सकते हैं। सब्जेक्ट 74 में और 813 सीट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सीट्स हैं। इंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू होगा। नेट क्वालिफाई नहीं तब भी फॉर्म भर सकते हैं। फेलोशिप फॉर ऑल है, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है फेलोशिप फॉर ऑल नहीं है। यहाँ पे नियम और शर्तें रखी गई हैं, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा था तो वो थोड़ा सा रह गया है, वो आगे हम इसे लगा देंगे। सभी कैंडिडेट भर सकते हैं फॉर्म। तो यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप पीजी रखते हैं तो एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन जो है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये देख लीजिए कुछ पॉइंट्स हैं। यूनिवर्सिटी को नाइक का प्लस ग्रेड प्राप्त है और यहाँ पे पीजी जेआरएफ नेट गेट पीएचडी ओनली वाले कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स है उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हमको सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि देखेंगे। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है और आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले पाएंगे। टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी में, रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल में हेल्प ले सकते हैं। फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस करा सकते हैं। थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे। पीजी डिसर्टेशन में, सिनॉप्सिस एसओपी में। पीएचडी पैकेज डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल साइट www.theteacherexam.com डाउनलोड विजिट कर लीजिए। यहाँ पे आप रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट्स के पीएचडी पैकेज डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया है, किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9838777808 मेरा नंबर है। लिंक या फिर ये नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी की। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। और ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, आपको गुजरात में देखने को मिलेगी। इंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू देके सिलेक्शन ले सकते हैं। स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी, इंटर एग्जाम देने से छूट मिलेगी, डायरेक्ट इंटरव्यू देख के सिलेक्शन ले पाएंगे। और यहाँ पे ये देख लीजिए, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है 17/7/2025 से स्टार्ट हुआ है। एप्लीकेशन फीस जो है 1000 है सभी के लिए। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट थी वो 17/7/2025 थी और लास्ट डेट इसकी 27/7/2025 है। 23:59 PM तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके यहाँ पे फॉर्म भरने का जो लिंक है वो यहाँ पे दिया गया है, आप इसे देख लीजिए या फिर आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल साइट से कैसे अप्लाई करना है आगे हम अभी आपको बता देंगे। इसके लिए यहाँ पे आपको जो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये फिजिकल सबमिशन आप डॉक्यूमेंट्स भी दिया गया है, ये आपको 29/7/2025 तक सबमिट कर देने। क्या क्या आपको सबमिट करना है ये सब यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। कंसर्न डिपार्टमेंट में आपका जो ये फिजिकल डॉक्यूमेंट्स सबमिट होने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और नॉन एलिजिबल हैं या फिर इलिजिबल हैं कैंडिडेट फॉर इंटरेस्ट और एग्जाम्शन के लिए, उनकी एक लिस्ट आएगी 31/7/2025 को। कोई आपको ऑब्जेक्शन है कुछ है तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोविजनल लिस्ट आएगी 5/8/2025 को। आप एडमिट कार्ड अपना जो है डाउनलोड कर सकते हैं 6/8/2025 से। जो आपका इंटर एग्जाम होगा वो आपका 12/8/2025 को होने वाला है। तो ये एग्जाम डेट दे दी गई, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे एग्जाम सेंटर क्या रहेगा, तो ज़्यादा चांसेस हैं कैंपस में एग्जाम होने के। और बाकी एग्जैक्ट एग्जाम सेंटर क्या रहेगा, जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तभी आपको पता चलेगा। और बाकी यहाँ पे वन डे आप एग्जाम टिल 4 PM, और ये आपका एग्जाम है तो आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें अन्य पॉइंट्स की, तो यहाँ पे जो एग्जाम है आपका उसमें क्या पैटर्न रहेगा। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1 से 50 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के या फिर जनरल एनालिटिक के रहेंगे। और 51 से 100 तक जो क्वेश्चन रहेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर यानी बुकलेट जो है आपकी और OMR जो है वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पे आप अपना एग्जाम जो हाल है वो छोड़ सकते हैं। तो ये यहाँ पे एग्जाम के बारे में हो जाता है। बाकी यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं ये सब यहाँ पे आपका दिया गया है, तो आप इसे देख लीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। तो ये यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं। इसके अलावा पे अगर हम बात करें सीट एंड सब्जेक्ट की, तो सीट एंड सब्जेक्ट ये आपकी दे दी गई हैं, तो इसे हम देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए फैकल्टी इधर दी गई हैं और ये सब्जेक्ट्स आप पीएचडी दी गई हैं। वैकेंट सीट्स कितनी है उस सब्जेक्ट में ये बताया गया है, लेकिन कैटेगरी वाइज सीट्स यहाँ पे नोटिफाई नहीं की गई हैं। कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे एक सीट है, कंप्यूटर साइंस की 5 हैं। देखिए सब्जेक्ट्स यहाँ पे 2 रिपीट हुई हैं, ये AIML दिया गया है और ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस है। अप्लाइड मैथमेटिकल साइंस में 3 हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में 2 हैं, डेटा साइंस में 6 हैं, लाइफ साइंस में 12 हैं।
फिजिक्स एआई इलेक्ट्रॉनिक्स में 9 है, मैथमेटिक्स में 12 हैं, स्टैटिस्टिक्स में 21 हैं, केमिस्ट्री में 82 हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में 5 है, माइक्रोबायोलॉजी में 9 है, बायोटेक्नोलॉजी में 3 है, जियोफिजिक्स में 3 है, फॉरेंसिक साइंस की 7 हैं, टॉक्सिकोलॉजी की 1 है, बायोकेमिस्ट्री की 4 हैं, फार्मास्यूटिकल साइंस की 2 हैं, साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक की 1 है, क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजी एंड एआरटी की आपके यहाँ पे 1 है, बॉटनी की 9 है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की 2 हैं, क्लाइमेट चेंज की 1 है, हॉर्टिकल्चर साइंस की 1 है, और जूलॉजी बायोमेडिकल ये सब इसकी 3 सीट्स हैं। ला की 11 हैं, लिंग्विस्टिक की 12 हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की 3 हैं, डायस्पोरा माइग्रेशन स्टडीज की 2 हैं, सोशियोलॉजी की 14 हैं, लेबर वेलफेयर की 12 हैं, फिजिकल एजुकेशन की 7 हैं, इकोनॉमिक्स की 38 हैं, हिस्ट्री की 17 हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की 1 है, म्यूजिक्स की 3 है, ड्रामा की 8 है, फिलोसफी की 3 है, गुजराती की 22 है। इसके अलावा यहाँ पे संस्कृत में देखेंगे तो 45 हैं, हिंदी की 28 हैं, इंग्लिश की 36 हैं, पॉलिटिकल साइंस की 1 है, मैनेजमेंट की आपकी 17 है, कॉमर्स की 20 हैं, अकाउंटेंसी की 25 हैं, स्टैटिस्टिक्स की 1 है, एजुकेशन की आप देखेंगे 6 है, एनाटॉमी की 37 हैं, फिजियोलॉजी की 21 हैं, पैथोलॉजी की 14 हैं, फार्माकोलॉजी की 6 हैं, माइक्रोबायोलॉजी की 16 हैं, कम्युनिटी मेडिसिन की 12 हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी की 14 हैं, इसके अलावा पे ऑप्थेमोलॉजी की 15 हैं, जनरल मेडिसिन की 7 हैं, पीडियाट्रिक की 7 हैं, रोमेटोलॉजी की 7 हैं, इमरजेंसी मेडिसिन की 14 हैं, रिस्पिरेटरी मेडिसिन की 7 हैं, एनेस्थीसियोलॉजी की 8 हैं, और ऑब्स्ट्रिक एंड गायनिकोलॉजी जो है आपकी 6 हैं, न्यूरो सर्जरी की 7 हैं, और यहाँ पे डेंटिस्ट्री की देखेंगे तो 13 हैं, और प्री ओडोंटोलॉजी की देखेंगे तो 4 हैं, ऑर्थोडोंटिक्स की 9 हैं, प्रोस्थोडेंटिक्स की 4 हैं, ओरल मेडिसिन या रेडियोलॉजी की 8 हैं, ओरल जो है आपकी उसकी 1 हैं, और यहाँ पे ओरल मैक्सोफेशियल सर्जरी की 9 हैं, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री की 8 हैं, फिजियोथेरेपी की 8 हैं, ऑप्टोमेट्री की 6 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगेंगे। टोटल यहाँ पे देखेंगे ये आपकी 74 सब्जेक्ट्स हैं, और यहाँ पे 813 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। तो ये सीट एंड सब्जेक्ट्स हो जाती हैं, तो ये आप सीट एंड सब्जेक्ट्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें इसके किस में कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, तो ये सब आपका यहाँ पे दिया गया है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे साइंस है तो इसमें कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे, तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो ऐसे आप यहाँ पे इसे चेक कर सकते हैं, ये इसके अलाइड सब्जेक्ट की लिस्ट जो है वो इधर दे दी गई है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं आप इसे यहाँ से देख पाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास यूजीसी का या फिर सीएसआईआर का नेट है, जेआरएफ है, गेट है, सीड है, सेट है, स्लेट है, या फिर पीएचडी ओनली है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी है जिसमें आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा पे ये ऑर्डिनेंस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप ज़्यादा जानकारी के लिए ये जो ऑर्डिनेंस है उसे रीड कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस है, और यहाँ पे आप देखेंगे 55% मार्क्स बताए गए हैं, रिजर्व डिग्री के पास 50%, और यहाँ पे बैचलर डिग्री के बाद भी कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे, 75% मार्क्स होंगे तो वो भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल ये आपका ऑर्डिनेंस है, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स में जानकारी दी गई है, तो आप इसे यहाँ से रीड करके फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल जो मुझे जानकारी मिली मैंने उस आधार पे आपको सब कुछ बता दिया है, आप इसे देख के और यहाँ पे ज़्यादा जानकारी गेन करके फॉर्म भर पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन में आपके जो नोटिफिकेशन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए हम इसके ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। आपको लिंक नहीं पता है तो इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप जैसे ही इसके ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो आपको एक पॉपअप नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये आपका वो पॉपअप नोटिफिकेशन है, यहीं पे आप देखेंगे पीएचडी एडमिशन मोर डिटेल्स का पेज दिया गया है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आप ये देखेंगे ये एडमिशन बताया गया है, यहाँ पे पीएचडी एडमिशन 2025 अप्लाई करने का ये लिंक दिया गया है। बाकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी गई, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही पेज ऐसा ओपन होगा, और यहाँ पे न्यू यूजर है तो यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म भर पाएंगे। बाकी यहाँ पे सेक्शन गुजराती और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिए गए हैं, आप इनको रीड करके फॉर्म भर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको एक नोटिफिकेशन है जो कि गुजरात स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा पर तो मांगे गए हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो फॉर्म जरूर भरिए। और यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे का नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।